बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूडी मुजना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू से ये बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त किस्म का कबाब। इसको खा के आप लोग चिकन के और बीफ के कबाब को भूल जाएंगे, इतनी ये ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने एक आलू ले लिया है, ये 200 से 250 ग्राम का आलू है। इसको हमने अच्छी तरह से छील के धो लिया है। अब हम इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे और इस तरह आप किसी चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप लोगों के पास ये चॉपर अवेलेबल है तो आप इसमें चॉप कीजिए। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए चॉप करेंगे। और हाँ, आपने इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं चॉप करना है, इसको थोड़ा सा हमने चंकी रखना है। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए चॉपर को चलाना है। ये देखें, इसमें थोड़े थोड़े से चंक्स हैं, ये बिल्कुल भी पेस्ट नहीं है। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे। अब ये मैं 2 प्याज लूँगी, मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा प्याज है तो आप एक प्याज लीजिए। इसको भी हम लोगों ने जिस तरह आलू को चॉप किया है, इसको भी हम इसी तरह चॉप कर लेंगे। आप लोग चाहें तो आप इसको भी कद्दूकश कर सकते हैं। ये इसको भी 1 मिनट के लिए चॉप कर लेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन अभी हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे। इसको भी साइड पे करेंगे। ये एक बोल लिया है मैंने, और ये एक हम कपड़ा लेंगे। कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें या किचन टॉवल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहले हम सारा आलू डालेंगे जो हमने चॉप किया है, और उसका पानी निकाल देंगे अच्छी तरह से। आप लोग चाहें तो आप हाथ से भी इसको प्रेस करके निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से काफ़ी ईजी हो जाता है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा पानी निकला है। और इसी तरह से इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने उसी कपड़े में प्याज डाल दिए हैं। अब हम इसी तरह से प्याज का पानी भी निकाल देंगे सारा। ये आलू और प्याज काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, इसलिए आपने ये पानी ज़रूर निकालना है, वरना आपके जो कबाब बनेंगे वो बिल्कुल भी बाइंड नहीं होंगे। ये देखिए, कितना ज़्यादा पानी प्याज में से निकला है। अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है इसको। अब ये पानी आप लोग किसी रेमेडी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको फेंक देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा प्याज हो गया है। अब इसको भी आलू के अंदर मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। ये नमक 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ मैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून है सूखा धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा है साबुत। 1 टीस्पून है गरम मसाले का पाउडर। और इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया साबुत, इसको हाथ से थोड़ा सा पीस के डालेंगे। और ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको बहुत बारीक सा मैंने काट लिया है। ये आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा। और ये थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, इससे अच्छी खूबसूरती आ जाती है टिक्कियों में। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। ये 4 टेबलस्पून बेसन के हैं। और इसमें मैदा ऐड करेंगे, वो भी 4 टेबलस्पून है। अगर आप लोग कप के हिसाब से मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपने आधा कप बेसन का डालना है और आधा कप डालना है इसमें मैदे का। इससे ही इसकी अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और इसमें ही ये बनेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप लोगों ने टिक्कियाँ बनानी हो, आपने तभी इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, वैसे पहले नहीं आपने रखना। ये अब मैंने सिर्फ 1 घूंट पानी का ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड होना शुरू हो जाए। देखिए, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये बेसन और मैदे की वजह से ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए, इनको मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इनको कबाबों की शेप दे लेंगे। और आप लोगों ने जब भी इसको फ्राई करना है, आपने तभी कबाब साथ साथ बना के फ्राई करने हैं, पहले इनको आपने बना के नहीं रखना। अब ये पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जब ये ऑयल गर्म होना शुरू होगा तो हम इसकी फ्लेम हल्की कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। एक दफ़ा गर्म करने के बाद आग स्लो कर देंगे और फिर हम इसमें टिक्कियाँ फ्राई करेंगे अपनी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा आग पे इसको फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमने एक दफ़ा घी को गर्म करने के बाद आग थोड़ी कर लेनी है, स्लो कर लेनी है बिल्कुल। और इस पे हमने हल्की आंच पे इसको बनाना है, गोल्डन करना है दोनों साइडों से। और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना आपने। ये देखिए, अच्छी तरह से एक साइड गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। अब दूसरी साइड को हम टर्न करेंगे इसको। ये देखिए, दूसरी साइड भी काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन होना शुरू हो चुकी है, लेकिन ये पकने में तकरीबन 10 से 12 मिनट्स लेंगे हल्की आग पे, क्योंकि ये अंदर आलू भी कच्चे हैं और बेसन वगैरह
मैदा वगैरह है इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे। आप लोगों ने आग तेज़ करके इसको जला नहीं लेना बाहर से। ये देखिए, अगर आप लोग इस तरह से इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम लोग ये वाले कबाब निकाल लेंगे और बाकी और कबाब इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, एक आलू से और 2 प्याज के साथ हमारे कितने ज़्यादा, तकरीबन 10 से ज़्यादा कबाब रेडी हो चुके हैं। और ये इनका काफ़ी अच्छा साइज़ है, बहुत छोटे साइज़ के नहीं हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ में मैंने बनाए हैं ये। और देखिए कितनी आसान रेसिपी है, सारे मसाले घर में आपके पास मौजूद होंगे, कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मज़े के इतने हैं कि आप लोग अगर किसी को चेक करवाएंगे जिसको नहीं पता कि ये किस चीज़ के कबाब हैं, तो वो कभी भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये आलू के कबाब हैं। मैंने भी जब पहली दफ़ा ट्राई किए थे तो मैं बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि इनका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि आप लोग पहचान नहीं पाते कि इसमें आलू है या चिकन है या कुछ और है। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना आपने नहीं भूलना है, इधर मैं अपनी आईडी भी मेंशन कर दूँगी। तो आप लोगों ने इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग उधर डीएम भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए जी, सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। ये इनका क्रिस्प चेक करें आप, बहुत क्रिस्पी हैं। आप इससे आलू की टिक्की की चाट भी बना सकते हैं इसके ऊपर, वो सैलड वगैरह, दही, मीठी चटनी वगैरह डाल के, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी उसके साथ भी। आपने इसको दही बनाना है, उसकी चटनी के साथ आपने इसको सर्व करना है। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए, आपको मैं अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल अंदर से पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।